अच्छा सा हॉरिजॉन्टल सेक्शन। बाकी के सभी बालों को कर लेता हूँ मैं क्लिप। तो नीचे के बाल लेंथ चाहिए मुझे एज इट इज़। तो सबसे पहले हम लेंथ फिक्स कर लेते हैं। अनइवन जितने भी बाल है उसे काट लेता हूँ मैं 0 डिग्री पे, शार्पली 0 डिग्री। फिंगर मूवमेंट रहेगा आपका बिल्कुल स्ट्रेट, शार्प 0 डिग्री। तो ये बन गई मेरी गाइडलाइन। अब उस गाइडलाइन के हिसाब से स्मॉल स्मॉल हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकालते हैं हम, बिल्कुल स्मॉल एग्जैक्ट। पीछे के शॉर्ट हेयर की गाइडलाइन, शो लाइटली अनइवन चॉपिंग कर लेते हैं सेपरेट। फिर लेते हैं हम दूसरा सेक्शन, बिल्कुल स्मॉल। दूसरा शार्प हॉरिजॉन्टल सेक्शन कॉम्बिंग रहेगी हमारी बिल्कुल उस शार्प रूट से 90 डिग्री। और पीछे का शॉर्ट हेयर बन गई मेरी गाइडलाइन। इसे काट लेते हैं। फिर लेते हैं हम तीसरा सेक्शन हॉरिजॉन्टल शार्प कॉम्बिंग, चलाया मैं एग्जैक्ट 90 डिग्री पे। पीछे का शॉर्ट हेयर बन गई मेरी गाइडलाइन और कट। राइट, ये जैसे ही सेक्शन मेरा कटा, एंड्स के अंदर नॉर्मली वेरिएशन आना हो गया शुरू। फिर ऊपर के बालों को स्टेप बाय स्टेप वर्टिकल बॉक्स एरिया में कन्वर्ट करते हैं, बाकी के बालों को कर लेते हैं सेपरेट। तो शार्पली 90 डिग्री। बैक साइड जो हमने बाल काटे उसकी ले लेता हूँ मैं गाइडलाइन, बिल्कुल 90। और जो मैंने पीछे बाल काटे हैं वो बन गई मेरी गाइडलाइन। और उस गाइडलाइन के हिसाब से फिर से कट, लाइटली चॉप टेक्निक, जिसे हम चॉपिंग टेक्निक भी कह सकते हैं। बिल्कुल 90, शॉर्ट हेयर इज गाइडलाइन और ये चॉपिंग टेक्निक सेपरेट। फिर तीसरा सेक्शन, छोटे छोटे बिल्कुल सेक्शन लेने। अगर बालों में हमें 100% फिनिशिंग चाहिए, इसे भी लेता हूँ मैं 90 के एंगल पे। हेवी एंगल नहीं चाहिए बिकॉज ऑफ ये हेयर क्वालिटी मेरी है कर्ली। तो कर्ली हेयर में मैं कभी भी हेवी एंगल का यूज़ नहीं करता, बिकॉज ऑफ मुझे एक सॉफ्ट वॉल्यूम चाहिए। फिर से दूसरा सेक्शन, गाइडलाइन एंड कट। सो एवरीवन, नीचे का मेरा पूरा पोर्शन कट हो चुका है, देख सकते हैं आप। एंड्स में हल्का सा वेरिएशन। राइट, फिर स्टेप बाय स्टेप सभी सेक्शन को मैं ओपन कर रहा हूँ। जैसे ऊपर का पूरा सेक्शन लिया, उसमें से एक हल्का सा वर्टिकल बॉक्स एरिया निकाला, बाकी के बालों को किया मैंने सेपरेट। उसे भी मैं ले जा रहा हूँ बिल्कुल 90 के एंगल पे। और पीछे जो मैंने काटे उसके ले लेता हूँ मैं गाइडलाइन, बिल्कुल शार्प सेक्शन, शार्प कॉम्बिंग। और ये आ गई मेरी गाइडलाइन। तो गाइडलाइन के हिसाब से वंस अगेन कट। देखो, जैसे ही मेरे बाल कट रहे हैं 90 के एंगल पे, तो एक हल्का सा वेरिएशन आना शुरू हो गया है। देख सकते हैं आप, ये जैसे नीचे गिरते हैं तो एक वेरिएशन दिख रहा है। सेम सेकंड सेक्शन, वर्टिकल बॉक्स एरिया, बाकी के बालों को कर लिया मैंने सेपरेट। और पीछे जो काटे उसकी ले ली मैंने गाइडलाइन। तो विदाउट गाइडलाइन नो सिस्टमेटिक का। जैसे ही यहाँ लाया, ये बन गई मेरी गाइडलाइन। और ये फिनिशिंग टच,
एक भी बाल छूटना नहीं चाहिए, 100% बाल रहने चाहिए मेरे फिनिशिंग में। देखो देखो जैसे जैसे नीचे गिर रहे बाल कुछ हल्का सा वेरिएशन दिख रहा है। बाकी के बालों को किया मैंने सेपरेट। ये सेक्शन गया मेरा सीधा 90 पे, और पीछे जो मैंने बाल काटे उसकी ले ली मैंने गाइडलाइन। सो इस हेयर कट को हम नेचुरल ग्रेजुएशन हेयर कट्स बोल सकते हैं। देख सकते हैं आप ऊपर के बाल बिल्कुल शॉर्ट है और ये बाल निकल रहे हैं लंबे। ओके, सो जब तक बालों में बैलेंस नहीं रहेगा तो बाल मेंटेनेंस फ्री नहीं होंगे, उसे हर बार मेंटेन करना पड़ेगा। सो 100% शार्प फिनिशिंग जैसे ही हम देते हैं हमारे बाल होने लगते हैं पूरे मेंटेन। फिर लिया तीसरा सेक्शन, वो भी एक वर्टिकल बॉक्स एरिया, और नीचे जो मैंने काटे उसकी ले ली मैंने गाइडलाइन। तो सीधा इशारा लग रहा है यहाँ पे वर्टिकल सेक्शन में जो भी बाल 90 के एंगल पे कट रहे हैं, राइट। द शॉर्ट हेयर इज गाइडलाइन एंड वंस अगेन uneven chopping techniques, once again uneven chopping techniques। जैसे ही सेपरेट किया वेरिएशन दिख रहा है। फिर लिया दूसरा सेक्शन, पीछे का शॉर्ट हेयर बन गई मेरी गाइडलाइन। नेक्स्ट सेक्शन अनइवन चॉपिंग। ओके, सो पीछे का जो पूरा पोर्शन दिख रहा है कुछ डिफरेंट वेरिएशन में, बालों में दिख रहा है फिनिशिंग, एक हल्का सा मूवमेंट। जो पूरा शर्ट का साइज है पीछे का वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। फाइन, विदाउट क्रिएशन अच्छा सा पॉइंट लुक दिख रहा है। अब हम आते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर। ये सेक्शन ओपन किया मैंने सभी बालों में से। अब स्मॉल हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकल रहा हो, बिकॉज ऑफ योर एरिया जो है उसे हॉरिजॉन्टल एरिया बोलते हैं। सो 90 डिग्री का एंगल रहेगा मेरा, और मैं पीछे से ले लेता हूँ गाइडलाइन, राइट। तो ये गाइडलाइन होनी चाहिए मेरी बिल्कुल शार्प, बिकॉज ऑफ मुझे बालों में हर जगह पे चाहिए बैलेंस। तो ये लिया सेक्शन पूरा, और ये आ गई मेरी गाइडलाइन। तो उस गाइडलाइन के हिसाब से वंस अगेन अनइवन चॉपिंग टेक्निक। देखो जैसे ही बाल नीचे गिरते हैं इसमें क्या दिखता है, अच्छा सा एक लेयरिंग। फाइन, फिर से इसमें से ले लेता हूँ मैं गाइडलाइन। फिर से लिया मैंने एक छोटा सा सेक्शन 90 डिग्री शार्पली, इसे लाता हूँ मैं परफेक्ट 90 पे, और पीछे का जो शॉर्ट हेयर है वो बन गई मेरी गाइडलाइन। तो उस गाइडलाइन के हिसाब से जितने भी अनइवन हेयर है उसे फिनिशिंग दे देता हूँ मैं। देन सेपरेट, देख सकते हैं आप क्या वेरिएशन दिख रहा है। फिर ले रहा हूँ मैं तीसरा सेक्शन, इसे भी परफेक्ट 90 के एंगल पे वर्कआउट करवा रहा हूँ। सेक्शन जितने भी छोटे होंगे उतना फिनिशिंग बालों में ज़्यादा आएगा। सेक्शन जितने भी छोटे होंगे उतना फिनिशिंग ज़्यादा रहेगा हमारे बालों में। ये देखिए, सिर्फ फ्रंट का जो वेरिएशन है वो हम यहाँ देख सकते हैं क्या मिल रहा है। ओके, बालों की लेंथ भी शॉर्ट नहीं हुई और हल्का सा क्रिएशन डाला। अब बिल्कुल, और छोटा सा हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाला, और पीछे से ले ली मैंने गाइडलाइन। सेम थिंग, ये हेयर जहाँ ग्रो कर रहे हैं वहीं पे हम ला रहे हैं बिल्कुल 90 पे। बालों का जहाँ ग्रो हो रहा है, यानी बाल जहाँ से सीधे निकल रहे हैं वहीं से हम गाइडलाइन फॉलो करते हैं और इसे चॉपिंग टेक्निक से कट कर लेते हैं। जैसे ही बाल कटते हैं देख सकते हैं आप हल्का सा वेरिएशन। फिर से ले ली मैंने गाइडलाइन, और इसमें से लिया फिर से एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन एग्जैक्ट रूट से 90 का एंगल रहेगा मेरा। फिर से गाइडलाइन देख सकते हैं आप, और अनइवन चॉपिंग टेक्निक। बालों में चाहिए मुझे 100% फिनिशिंग। फिर से ले रहा हूँ मैं तीसरा सेक्शन गाइडलाइन के साथ, फेस बिल्कुल स्ट्रेट, एग्जैक्ट 90 का एंगल। यहाँ पे लाइटली ट्रिम अप दे रहा हूँ। देखो गाइडलाइन के साथ अनइवन थोड़े ही बाल निकल रहे हैं, तो मुझे बाल काटने हैं लेकिन फिनिशिंग में,
पूरे बाल नहीं काटने, राइट। देखो ये भी हो गया एक स्मॉल वेरिएशन, राइट। अब जो सेंटर का पोर्शन है उसे मुझे बैलेंस करना है। तो देखो ये पार्ट इस तरह जा रहा है, राइट साइड का पार्ट राइट साइड जा रहा है और बैक साइड का बैक साइड, बिकॉज ऑफ हमारे हेड का जो शेप है वो एक बॉक्स टाइप है, राइट। तो मुझे इन बालों को और इन बालों को अगर मर्ज करना है इन बालों के साथ, तो ये रहेगी मेरी ऊपर की ओर 90। फाइन, एक सेक्शन में निकल रहा हूँ। देखो ये पहला डिवीजन उठा रहा हूँ 90 के एंगल पे, बिल्कुल 90 के एंगल पे। पोजीशन रहेगी मेरी लेफ्ट। पीछे से ले लेता हूँ मैं गाइडलाइन एग्जैक्ट 90 के एंगल पे। तो देखो ये दिख रही है मेरी शार्प गाइडलाइन जो मैंने पीछे से उठाई है। फाइन, ये मेरी शार्प गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन के हिसाब से मैं ऑनियन चॉपिंग टेक्निक का यूज़ कर रहा हूँ। देखो बालों में सिर्फ ट्रिमिंग दे रहा हो, फिर भी इसका लुक कितना बढ़िया आएगा ये आप देख सकते हो। फिर से लिया मैंने ये दूसरा सेक्शन और पीछे से ले ली फिर मैंने गाइडलाइन, यानी जिस सेक्शन के एग्जैक्ट बैक साइड जो हेयर है शॉर्ट, उसी की ही लेनी है हमें गाइडलाइन। सो एग्जैक्ट 90 ये दिख रही है शार्प गाइडलाइन। फिर अनइवन चॉपिंग टेक्निक देख सकते हैं आप, जैसे ये बाल नीचे गिरते हैं बालों में आ जाता है पूरा फिनिशिंग, पूरा वेरिएशन। फाइन, तो ओपन किया, इसमें से भी मैं 2 सेक्शन निकालूंगा वर्टिकल, बिकॉज ऑफ मुझे 100% फिनिशिंग चाहिए। तो जितने ज़्यादा सेक्शन बनाओगे आप उतना फिनिशिंग आपको मिलेगा ज़्यादा। और पीछे से ले ली मैंने गाइडलाइन, ये पूरा सेक्शन उठा रहा हूँ 90 के एंगल पे, जो पार्ट 1 का है, यानी हेयर जहाँ पे ग्रो कर रहे हैं वहीं पे गाइडलाइन और कट, राइट। इसे कर लिया मैंने सेपरेट। फिर लिया दूसरा सेक्शन, उसे भी एग्जैक्ट ला रहा हूँ मैं 90 के एंगल पे, एग्जैक्ट 90 के एंगल पे। शार्प सेक्शन होना मेरा ज़रूरी है। जहाँ भी मुझे अनबैलेंस सेक्शन दिखे तो वहाँ से मुझे बनाना है बिल्कुल शार्प सेक्शन। जितना शार्प सेक्शन होगा, जितना शार्प कॉम्बिंग होगा, जितना परफेक्ट एंगल होगा, उतना ही फिनिशिंग अच्छा आएगा। से छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे हमें हेयर कट्स करते टाइम ध्यान में रखनी है। देखो दिख रही है शार्प गाइडलाइन और कट। तो मुझे जो ऊपर वेरिएशन डालना था वो अब मैंने पूरा डाल, पूरे बालों में एक अच्छा सा वॉल्यूम क्रिएट हो गया है। फाइन, देखो कहीं पे भी एक्स्ट्रा बाउंस नहीं दिख रहा है, नॉर्मल वेरिएशन दिख रहे हैं और बालों के हो गए बिल्कुल पीसिश। तो फ्रेमिंग लुक में हम कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ 4 पार्ट में बालों को कर लेंगे डिवाइड। सिर्फ 4 पार्ट में डिवाइड, यानी सर का पूरा बैलेंस, सेंटर पार्ट एंड क्राउन टू ईयर पार्टिंग, जिसे हम ईयर टू ईयर पार्ट भी बोल सकते हैं। और अब ये सभी बालों को मैं लेके आ रहा हूँ आगे की ओर। जो पूरा अनबैलेंस एरिया है उसे हमें बैलेंस करना है। तो सभी बालों को मैं ला रहा हूँ बिल्कुल स्ट्रेट, बीच में से एक वर्टिकल बॉक्स एरिया निकालता हूँ जो बिल्कुल सेंटर से होना चाहिए, 1 इंच लेफ्ट और 1 इंच राइट साइड का। तो एग्जैक्ट सेंटर मुझे दोनों साइड बैलेंस चाहिए, तो सेक्शन होना चाहिए मेरा बिल्कुल शार्प। और इसे आगे लाता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लिप लेवल या चिन लेवल के बीच में मैं इसे काट लेता हूँ। तो ऑलमोस्ट कर्ली हेयर है, तो जैसे ही ये ड्राई होंगे थोड़ा अपर जाएंगे। सेम अब दोनों साइड गाइडलाइन को कर लेता हूँ डिवाइड, और ये राइट साइड का पूरा पोर्शन स्ट्रेट 0 डिग्री पे होल्ड करवाता हूँ। पूरा पोर्शन शार्प कॉम्बिंग के साथ एग्जैक्ट स्ट्रेट 0 डिग्री। और आगे का जो शॉर्ट हेयर है वो बन गई मेरी गाइडलाइन, उस गाइडलाइन के हिसाब से कट। फिर जो बाल छूट गए थे उसमें भी देख लेता हूँ फिनिशिंग कैसे लेना है मुझे, स्ट्रेट 0 डिग्री। और अनइवन जितने बाल है उसे कर लेता हूँ मैं कट। तो जैसे ही मैंने ये स्ट्रेट 0 डिग्री पे काटे, ऊपर जो मैंने वेरिएशन डाला है वो ख़त्म नहीं हुआ, और यहाँ पे एक मुझे अच्छा सा लुक मिल रहा है, देख सकते हो आप। सेम अदर साइड, सेम अदर साइड, जैसे ही हमने राइट साइड बाल काटे वैसे ही हम
लेफ्ट साइड बाल काट रहे हैं स्ट्रेट 0 डिग्री। आगे का शॉर्ट हेयर बन गया मेरी गाइडलाइन, और उस गाइडलाइन के हिसाब से स्ट्रेट टेक्निक से कट। इसमें मैं हैवी सेक्शन या हैवी टेक्निक का यूज़ नहीं कर सकता, हैवी एंगल का यूज़ नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ ये हेयर क्वालिटी है बिल्कुल करली, यानी 1 से 2 इंच का कल्स, ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंच का कल्स दिख रहा है इन बालों में, राइट। तो जैसे ही काटा आ गया वेरिएशन। अब रही मुझे मर्ज नहीं करना है, सिर्फ यहाँ जो मैंने सबसे पहले स्ट्रेट टेक्निक का यूज़ किया था, तो फिर से मैं चेक कर लेता हूँ कि पीछे के बालों में पूरा बैलेंस है या नहीं। अगर नहीं है तो अनइवन बाल नॉर्मली हम सेंटर से कर लेंगे ट्रिम, बिकॉज ऑफ यहाँ से चाहिए मुझे गाइडलाइन। फिर कर लेता हूँ सेंटर से डिवाइड। फिर सभी बालों को एक पीछे मुझे यू शेप चाहिए, तो सभी बालों को मैं ला रहा हूँ बिल्कुल शोल्डर बैक। खास यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ज़्यादातर हमारी कॉम्बिंग ऐसे चली जाती है, जैसे ही ऐसे कॉम्बिंग चली जाती है तो आखिर का जो बाल है वो अंदर की ओर चला जाता है, तो हमें गाइडलाइन शार्प नहीं मिलती। तो आखिर वाला बाल आखिर में रहना चाहिए, फर्स्ट वाला बाल फर्स्ट वाला। तो हमारी कॉम्बिंग रहेगी बिल्कुल इनसाइड से आउटसाइड स्ट्रेट और शोल्डर के ऊपर, और पीछे का जो शॉर्ट है वो मुझे शार्प दिखना चाहिए, वहाँ से मैं कर लेता हूँ नॉर्मली कट। तो अभी जो मैंने ये एंगल लिया वो बैक वॉल्यूम का लेवल 2 का वॉल्यूम एंगल है। फिर इसी लेवल को मैं ले जाता हूँ आगे, तो बन जाएगा मेरा लेवल 3। जैसे पीछे का शॉर्ट है और आगे का शॉर्ट है, देखो यहाँ मर्ज हो रहा है, एक हल्का सा लुक क्रिएट होके बाहर आ रहा है, देखो जैसे हम जिसे बोलते हैं यू शेप, राइट। तो हमें यू शेप देने के लिए सीजर ऐसे चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मूवमेंट कवर अप करो तो आपके बालों में एक अच्छा सा यू शेप मिलेगा। सेम अदर इस साइड भी बाल काटना है। तो देखो ये दिख रही है मेरी गाइडलाइन बिल्कुल शार्प, और ये कट स्ट्रेट टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं हम। सेम थिंग पीछे के शॉर्ट हेयर की गाइडलाइन और आगे के शॉर्ट हेयर की गाइडलाइन, बीच में जितने बाल है उतने काट लिए मैंने। तो मुझे मिल गया एक बढ़िया वाला यू शेप, देख सकते हो आप, एक हल्का सा यू शेप। अभी पीछे लाऊंगा ये बाल तो आपको दिखेगा एक सॉफ्टली यू शेप, राइट। जैसे एक मोमेंट्स दिख रहा है आपको हल्का सा यू शेप, और बीच का जो वॉल्यूम है वो भी आप देख सकते हो, फ्रंट का जो वेरिएशन है वो भी आप देख सकते हो। सभी बाल हो गए मेरे बिल्कुल मर्ज, राइट। तो अब आगे देखते हैं इन बालों में ड्रायर टेक्निक्स, फाइनल लुक क्या आ रहा है। ओके फाइन,